बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग प्रभाती भजन 18। जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सो अब करना रे। जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सो अब करना रे। परमेश्वर ने नर तन दीना मानव बनने के लिए। मर्यादा से मानव बनिए, पशु भाव को हरना रे। जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सो देवी संपत्ति के गुण जैसे वेद पुराणों माहिर के। क्षमा हिंसा आदि लक्षण अपने उर में धरना रे। जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सो मनुष्य देह के पाने से ही मानव तुम ना हो सकते। साधन संपन्न होकर मानव सतगुरु शरणी पढ़ना रे। जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सो हरि जगत पुन अपने लिए उपयोगी तुम बन जाओ। कहते हूँ मैं मेरा त्यागे, हरि लख भव से तरना रे। जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सो अब करना रे। जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सो राग प्रभाती भजन 18। जिस कारण तुम आया जग में, कार्य सो अब करना रे। जिस काज लिए यह जन्म लिया, सो कार्य अब तक नाही किया। जिस कार्य के लिए इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, शीघ्रता पूर्वक उस कार्य में लग जाओ। ऐसा उपदेश श्री गुरु महाराज जी राग प्रभाती के इस पावन भजन में दे रहे हैं। परमेश्वर ने नर्तन दीना मानव बनने के लिए ये शरीर मिला है। वास्तव में शरीर की प्राप्ति मानवता की प्राप्ति नहीं। मानव के लक्षण गुण अपने हृदय में धारण करो। मर्यादा से मानव बनिए, पशु भाव को हरना रे। जैसे पशु का स्वभाव है ईर्ष्या और इत्यादि विकारों से भरे हुए, उस प्रकार से अगर पशुवत तुम आचरण करोगे, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिंसा, तो वास्तव में तुम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। दैवी संपत्ति के गुण जैसे वेद पुराणों माहि लिखे। क्षमा, अहिंसा आदि लक्षण अपने उर में धरना रे।
वेद पुराण शास्त्र आदि जो मानवोचित गुण बताते हैं, उन गुणों को अपने हृदय में धारण करो। किए करतूत पशुओं के, मनुष्य होया तो क्या होया। शरीर मनुष्य का, स्वभाव पशु का, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। तो देवी गुण, क्षमा, अहिंसा आदि अपने हृदय में धारण करो। मनुष्य देह के पाने से ही मानव तुम ना हो सकते। साधन संपन्न होकर मानव सतगुरु शरणी परनारे। गुरुदेव के पावन चरणों का आश्रय लो और जो वो साधन बताते हैं उन साधनों को संपन्न करो। केवल शरीर से मनुष्य, उसको मनुष्य नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें लक्षण मनुष्य के नहीं। हरि जगत पुन अपने लिए उपयोगी तुम बन जाओ। ऐसा तुम आचरण करो कि अपना भी उद्धार हो, जगत के कल्याण के साधन में भी तुम सहायक हो और परमात्मा भी तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए। कहते हूँ मैं मेरा त्यागे, हर लख भव से तरनारे। मैं और मेरा संसार से आसक्ति को त्याग के, मैं पने को त्याग के ईश्वर का दर्शन करके संसार सागर से पार हो जाओ। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश।
अंतरतम में दीप सम, वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्मामृत वर्षिणी, अंतरदृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।